गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में हिंदी मीडियम के लेक्चर में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या किया कि दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनका बीजीय रूप में हल निकाला, मतलब एल्जेब्रिक जो है हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, बीजीय रूप में हमने उनको हल किया। और आज हम जो है ये डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ कि दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है उसका आलेख कैसे बनता है, जो कार्तीय तल है उसको में हम उसके जो है कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो ये टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। आओ हम एक समीकरण लेते हैं, x जमा में 2y बराबर 6। एक समीकरण ले लिया मैंने, x जमा में 2y बराबर 6। हम इसके हल निकालते हैं। हल 2, 3, 4, 5। आपको पता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो हम उसमें से कुछ हल निकाल लेते हैं इसके। देखिए x का मान यहां हम निकालें तो 6 - 2y आ जाएगा, तो मैंने x का मान y में निकाल दिया। आप y का मान x में भी निकाल सकते हैं, x का मान y में भी निकाल सकते हैं। और इसकी टेबल ऐसे बनती है, ये हल ही है जो मैं लिख रहा हूं, इसका तरीका जो है ऐसे करते हैं। ये y है यहां पे और x की मान है 6 - 2y। ऐसे हम बहुत सारे हल निकाल सकते हैं इसके। जैसे आप y की वैल्यू 0 लिख दीजिए, 0 तो x 6 आ जाएगा। y1 लिख दीजिए, x 4 आ जाएगा। y2 लिख दीजिए, x 2 आ जाएगा। y3 लिख दीजिए, x 0 आ जाएगा। तो ये हल है, ये सारे के सारे। पहला जो हल है वो है 6 0, दूसरा है 4 1, तीसरा है 2 2 और 0 2। ये जो है ये समीकरण के हल हैं इसके। तो इसको हमने जो हल को एक बिंदु के रूप में लिख दिया मैंने, बिंदु के रूप में। तो ये एक बिंदु के निर्देशांक है। ये पहला जो x निर्देशांक है और दूसरा y निर्देशांक है, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर किए हैं। और यहां भी ऐसे ये बिंदु के रूप में है। पहला जो 4 है वो x निर्देशांक है, 1 है वो y निर्देशांक है। तो ये चार हल निकाले मैंने इसके, और ये चारों हलों को बिंदु के रूप में लिख दिया। अब हम इसका जो है आलेख कैसे बनाते हैं, ये मैंने एक लाइन ली जिसको आप क्षैतिज x बोलते हैं, x एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम, और ये y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये मूल बिंदु है O पे काटते हैं। तो आप इसके मान देख लीजिए, x की मान, x की जो वैल्यू है अधिक से अधिक 6 तक है। तो यहां स्केल लेंगे हम, स्केल में क्या करते हैं, इसमें स्केल में जिसको आप पैमाना कहते हैं, इस तरह की चीजें आप इंग्लिश में एडॉप्ट कर लें। पैमाना या स्केल लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 x अक्ष के साथ और y अक्ष के साथ, ये साथ ये ले लिया। अब हम 6 तक जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 तक चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6, आगे 6 आ जाएगा। और y की वैल्यू 3 तक, 1 2 3। तो अब ये जो बिंदु हैं ये इसके कार्तीय तल में लगाएंगे। वैसे मैं बिंदु यहां लगाता हूं, सबसे पहले ये लगाता हूं 0 3, x 0 है और y 3 है। x 0 y 3 ये बिंदु होगा, x 0 y 3। सेकेंड 2 2, x 2 और y 2 ये बिंदु है, ये 2 2 है। उससे आगे 4 1, x 4 y 1, y 1 x 4 ये बिंदु है, 4 1। ये 6 0 आगे आ जाएगा, यहां से आएगा 6 0। आप देखोगे तो अब इनको मिलाओगे तो सारी जो है ये लाइनें ऐसे बनेंगी। ये इसका ग्राफ बन जाएगा मिलाओगे।
ये सब बिंदु एक सीधी रेखा के ऊपर होंगे, सारे के सारे ये जो बिंदु हैं ये एक सीधी रेखा के ऊपर होंगे, मिला देंगे और इसके ऊपर आप ये समीकरण लिखोगे कि इस लाइन का जो समीकरण है वो x + 2y = 6 है। तो ये आलेख है इस इक्वेशन का, इस लाइन का। तो इस दो चरों वाले समीकरण का आलेख ये है। अब हम ये देखेंगे यहां पे, देखिए जैसे ये बिंदु है, 2 बिंदु है, इसके ऊपर है लाइन के, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। तो आप क्या नोट कर रहे हैं कि जो समीकरण के हल हैं वो बिंदु जो है इस रेखा के ऊपर है। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि जो इस समीकरण के हल हैं, इस समीकरण के हल हैं और उन हल से जो बिंदु बनेगा वो बिंदु इस संख्या के ऊपर होगा। जितने भी हल होंगे इस समीकरण के, आपको पता है कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इस तरह के अनेक बिंदु बनेंगे, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु बनेंगे। वो सारे के सारे हल, वो सारे के सारे हल या बिंदु इस रेखा के ऊपर होंगे। और इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु हो, मान लो सपोज करते हैं आप कि एक बिंदु आपने ये ले लिया, यहां पे जो भी बिंदु आप लेना चाहें, 3, 1 यहां ले लिया। कोई बिंदु है, उसके सामने x कितना है, उसके सामने y कितना है। तो x और y का जो मान होगा वो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। और इस रेखा के ऊपर बिंदु है तो वो इस समीकरण का हल होगा। तो बिल्कुल दोनों साइड से जो है ये ट्रू होता है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ये है कि इस समीकरण का जो हल है, हल, तो उसको हम एक बिंदु के रूप में लिखें। तो इस समीकरण के जितने भी हल हैं वो सारे के सारे बिंदु इस संख्या रेखा के ऊपर होंगे। और इस संख्या रेखा के ऊपर कोई बिंदु है तो उस बिंदु का x और y का जो मान होगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, वो इस समीकरण का हल होगा। तो ये हम ये कंक्लूजन पे ये पहुंचे हैं कि इस रेखा के ऊपर जितने बिंदु हैं वो सारे के सारे बिंदु इस समीकरण के हल होते हैं। और इस समीकरण के जितने हल हैं वो सारे के सारे हल इसके ऊपर बिंदु होते हैं। ये कंक्लूजन है। तो ये ग्राफ है, ऐसे बनाएंगे हम इसका ग्राफ जो आप देख रहे हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एक चीज और इसमें नोट करने वाली बात है कि जो दो चरों वाला रेखिक समीकरण है, जो एक चर वाला रेखिक समीकरण हो, रेखिक शब्द का अर्थ यह है कि उसका जो ग्राफ बनता है उसका ज्यामितीय रूप जो है निरूपण, वो एक सीधी रेखा होती है, इसलिए हम इसको रेखिक बोलते हैं। रेखिक समीकरण का जो है वो एक चर वाला रेखिक समीकरण हो या दो चर वाला रेखिक समीकरण हो, उसका ज्यामितीय निरूपण जो है एक सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, इसलिए हम रेखिक समीकरण बोलते हैं। अब मैं उदाहरण नंबर 7 की बात करता 6 की बात करता हूं। 6 नंबर देखिए आप, 6 यहां पे समीकरण ये है हमारे पास, समीकरण x + y = 7, ये समीकरण है और इसका हमने आलेख बनाना है। तो आपने क्या है, स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप यहां से y की वैल्यू x में निकाल सकते हैं या x की वैल्यू y में निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो कर लेना। मैं मान लो y की वैल्यू x में निकालता हूं, दिया है, और इसका फिर जो है आप हल निकालेंगे। ये टेबल्स इसको बोलते हैं हम। तो ये x जो राइट हैंड साइड में है वो कहलाएगा और जो लेफ्ट में है वो 7 - 6 के इक्वल है। ये फॉर्मूला है, ये मान के चलो y = 7 - 6 इक्वल है। अब आप x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू मान लो सपोज करता हूं मैंने 3 ले ली तो ये 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 है तो ये 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 है तो ये 2 आ जाएगा। तो दो हल निकालने तो भी हमारे पास आलेख इसका खींच सकते हैं हम, 2 से भी। लेकिन 3 निकालने का फायदा ये होता है कि ये तीनों यदि एक सीधी रेखा पे आ जाएं तो ये वेरिफिकेशन साथ में हो जाती है कि ये हल भी ठीक है और हमने जो पॉइंट कार्तीय तल में लगाया है, इनको निरूपण किया है कार्तीय तल में, तो वो भी ठीक है यदि ये तीनों एक सीधी रेखा पे आ जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस।
मैंने ये जो है क्वाड्रेंट, ये जो चतुर्थांश ये बड़ा ले लिया क्योंकि x की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव साइड में होता है, y पॉजिटिव साइड में होता है, नेगेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, छोटा ले लिया इसको। अब देखिए आप इसमें 5 तक जाएंगे मैक्सिमम, 1 2 3 4 5, और ये 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 ये जाएंगे। अब फर्स्ट हमारे क्या है, 3 0, x3 और y4, x3 y4, x3 यहां पे है, y4 यहां पे है। देखो 3 के सामने 90, 4 के सामने 90, जहां कट करेंगे तो ये पॉइंट होगा 3 4 4 3, x4 y3, 4 के सामने 90, 3 के सामने 90, जहां मिलेंगे ये होगा, ये 4 3। नेक्स्ट 5 2, 5 और 2, 5 के सामने 90 और 2 के सामने 90, ये 5 2 ये लगाएंगे। ये आपने पिछले चैप्टर में सीखा है कि निर्देशांक ज्यामिति में कि ये बिंदु कैसे लगाते हैं, ये हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिए। यदि ये तीनों सीधी रेखा पर आ जाते हैं, देखो सीध में बिल्कुल तीनों ये सीधी रेखा पर आ जाते हैं, ऐसे एरो होगी। जितनी भी लाइन यहां रेखाएं आप ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो सभी के एरो लगेगी, दोनों साइड में एरो लगाएंगे आप। अब ये सीधी रेखा है, ये इसका समीकरण, इस रेखा का समीकरण ये है, x प्लस वाई बराबर है 7। अब मैंने आपको पहले बता रखा है ऑलरेडी वैसे कि ये x एक्सिस है, x एक्सिस हिंदी बोलते हैं x अक्ष, ये बोलते हैं, ये नाम है x एक्सिस। इसका समीकरण ये होता है y इक्वल टू 0। जैसे इस लाइन का, इस रेखा का समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ऐसे ही ये लाइन है x एक्सिस, इसका समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू 0। ऐसे ही y एक्सिस है, इसका समीकरण होता है x इक्वल टू 0। ये समीकरण है इसका, ये क्या है, समीकरण। y एक्सिस तो नाम है इसका, समीकरण है x इक्वल टू 0। तो ऐसे हम ग्राफ खींचेंगे, ये हमारा जो है ड्रॉ करने का तरीका है। ऐसे पेपर्स बनाएंगे और इसको हम ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 आता है, ये मैं करता हूं, देखिए ध्यान से आप। 7th एग्जांपल कि आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये साइंस वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, साइंस में आपने पढ़ा है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेखित कीजिए। तो यहां पे इसके अंदर पढ़ोगे, एक तो फोर्स है, बल और त्वरण, ये दोनों चर हैं। ये सबसे पहले यही लिखोगे यहां कि यहां चर बल और त्वरण है, बल और त्वरण है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक पिंड के ऊपर जो है वो y मात्रक बल लगाया, और बल लगाने से जो उत्पन्न त्वरण है वो x मात्रक है। तो मान लीजिए कि लगाया गया बल y मात्रक है। तो आप बल लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो त्वरण x मात्रक मान लिया, और उत्पन्न त्वरण x मात्रक है। हमने ये मान लिया कि यहां चर बल और त्वरण है। चर, सबसे पहले चर बताया कि चर बल और त्वरण है। मान लीजिए लगाया गया बल y मात्रक हो तो उत्पन्न जो है वो x मात्रक है। जैसे मेरे पास ये कोई पिंड है, इसका मास k है, इसका मास क्या है, k। इसके ऊपर जो हमने बल लगाया, वो लगाया y मात्रक,
y मात्रक। तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो हुआ x मात्रक, ये कह रहे हैं x मात्रक त्वरण उत्पन्न होता है इसमें। तो अब इसमें अनुपात और समानुपात से आप इस तथ्य को इस प्रकार लिखते हैं, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात पात से ये फार्मूला होता है y इक्वल टू के इंटू एक्स, के इंटू एक्स। तो k यहां पे जो है ए चर है, k ए चर है, जो इसका मास है जिसको उसको हम बोलते हैं के पिंड का द्रव्यमान है। हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, इंग्लिश में मास बोलते हैं इसको। के जो है द्रव्यमान है इसका, जो साइंस में पढ़ते हैं, जो साइंस वाले आप साइंस भी पढ़ते हैं 10th क्लास तक, आती हैं चीजें सारी। अब इसमें देखिए के की वैल्यू हमें पता नहीं, तो या तो के को हमको फिक्स ले लें, कोई भी नंबर ले लें, तो हम टेक के इक्वल टू सपोज करता हूं मैं 3 ले लेता हूं। तो हमारे पास अब ये आ गया 3x। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। इसका ग्राफ ऐसे पड़ेगा कि इसके अंदर जो है ये टेबल बन जाएगी, ये x है, ये y इक्वल टू 3x है। देखो x 0 रखेंगे तो y 0 आ गया, x 1 तो y 3, और बड़े आराम से इसका ग्राफ बना सकते हैं। देखिए ये मेरे पास x एक्सिस है, x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, y y डैश ये ओरिजिन है। तो इसमें x की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक है तो ये 1 ले लें, और y 3 तक है तो 1 2 3, ये 3 तक है। और ये स्केल आप जरूर लेंगे, स्केल आप इसमें ये लिखेंगे कि जो यहां लिखा हुआ ये स्केल ले लेना, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 जो है अक्ष और y अक्ष के साथ, ये आपने करना है। इसमें जो है स्केल लेने के बाद में आप ये पॉइंट पुट आउट करेंगे कि 0 0, देखिए 0 0 मूल बिंदु होता है, आपको पता है 0 0 मूल बिंदु है, ये 0 0, और x1 और y3, x1 और y3 ये बिंदु है हमारे पास, x1 y3, और इसको मिलाओगे आप तो ये बन जाएगी। और इसकी इक्वेशन जो है y इक्वल टू 3x का ग्राफ है। क्यों? यहां पे k जो है ये एचर है, और k का मान मैं कोई भी ले सकता हूं, एक मान ले लिया मैंने फिक्स ताकि समझाने के लिए। तो आप इसमें देख रहे हैं ध्यान से कि जो ये समीकरण है इसमें एचर वाला पद नहीं है। देखिए जैसे ये समीकरण था हमारे पास, ये भी चर है, ये भी चर है, ये एचर है, उसमें भी क्या था, ये चर है, ये भी चर है, ये एचर है। तो आमतौर पे समीकरण में 3 पद होते हैं, एक एक्स वाला पद होता है, एक वाई वाला और एक एचर। तो इसमें एचर वाला पद नहीं है, एक्स और वाई दोनों है। तो जिसमें एचर वाला पद नहीं होगा तो वो हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगा, उस समीकरण का ग्राफ मूल बिंदु से गुजरेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें आगे जो आता है एग्जाम्पल 8 में करता हूं, 8 पढ़ता हूं। आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे प्रत्येक आलेख के विकल्पों में आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। तो इसका मैं एक पार्ट आपको करके बता देता हूं, कोई भी एक पार्ट, और उससे आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए जैसे एक ग्राफ आपको मैं बताता हूं, मान लो मैं सेकंड ग्राफ बनाता हूं, एग्जाम्पल नंबर 8, सेकंड पार्ट का ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ सेकंड पार्ट का ग्राफ में क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ग्राफ आपको दे रखे हैं, मैं इसमें देख के बनाऊंगा। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो इसमें जो है मैक्सिमम 4 तक है, 1 2 3 4, और ऐसे आगे 5 भी है, 6 भी है। चलो 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 ले लिया, और इस साइड में 2 ही तक है, 1 2। ये ग्राफ हमें देख के बनाना है, -1 -2। अब देखिए एक बिंदु तो 0 4 है, ये बिंदु है, लिखा हुआ है 0 4, और एक बिंदु है यहाँ पे -2 और 0, -2 और 0, और एक आगे बिंदु है इसमें, वो बिंदु है यहाँ पे 1 6। आप एक बार इसको मिलाओगे तो ये ग्राफ आपको दे रखे हैं। मैं एक पार्ट ले लिया 8वें का सेकंड।
अब ये आपको दिया हुआ ग्राफ है जो आप देख रहे हैं, हमें करना क्या है, अब वो देखिए आप, बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहां थोड़ा सा आपको बता देता हूं कैसे हम करेंगे, क्या तरीका होगा। हाँ जी, एक बार देखना, अब ये ग्राफ के ऊपर इसमें से देख के वो ग्राफ मैंने यहां बना दिया। अब सेकंड पार्ट बी पार्ट में, बी में अब ये चीजें दे रखी है। पहले पार्ट में दे रखे है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरे पार्ट में दे रखे है कि y इक्वल टू 2x, और तीसरे पार्ट में दे रखे है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और चौथे पार्ट में है y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमने ये बताना है कि ये जो लाइन है, ये रेखा, इसका समीकरण इनमें से कौन सा है। तीनों पार्ट्स में आपने ये बताना है। तो आप देखो, इस रेखा के ऊपर तीन बिंदु दे रखे हैं आपको, एक तो ये बिंदु दे रखे हैं, एक ये बिंदु दे रखे हैं, ये बिंदु दे रखे हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को आप कहीं लिख लीजिए। मान लो ये बिंदु मैंने यहां लिख लिए, सबसे पहले ऊपर लिख लेता हूं। चलो, पहला बिंदु दे रखे है 1,6, दूसरा बिंदु है 0,4, और तीसरा बिंदु है -2, 0। देखो ये तीन बिंदु बिल्कुल क्लियर ग्राफ पे दे रखे हैं आपको। तो इनमें से कोई भी समीकरण इन बिंदुओं को संतुष्ट करेगा, मतलब ये बिंदु उसके हल होंगे, तीनों के तीनों बिंदु, तो उस समीकरण का ग्राफ ये लाइन है। तो आप देखो, पहला पुट करो यहां पे, x का मान 1 है और y का 6 है। यहां लिखो आप, x का 1, y का 6, 1 + 6 7। क्या 7 0 के बराबर होता है? नॉट पॉसिबल। इसका मीनिंग क्या, ये बिंदु इसका हल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मतलब इस लाइन का समीकरण ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं करता है। अब दूसरा देखो, इसमें यहां देखो, x को 1 और y को 6 लिखेंगे। देखो, x को तो 1 लिखा, ये 2 हो गया, 2 × 2, और y को 6 लिखेंगे, 6 बराबर है 2, ये भी असत्य है, सही नहीं है। ये समीकरण भी, इस लाइन का समीकरण ये नहीं हो सकता। अब यहां आ जाओ, x को मैंने लिखा 1, y को 6, x को 1 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। देखो 2, 1 गुणा करेंगे ना, 2 के साथ 1 के साथ 2, 2 + 4 6, और ये भी कितना है 6, तो ये संतुष्ट करता है। अब इसको चेक करो, x 0 y 4, तो y को 4 लिखेंगे, 4 हो जाएगा ये, और x को 0 लिखेंगे तो 0 + 4, 4 = 4, इसको संतुष्ट करता है। अब इसको पुट करोगे यहाँ पे, x को -2, तो -4 + 4 0, y 0 आ जाएगा। ये समीकरण जो है, ये समीकरण इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करता है, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांकों को संतुष्ट करता है। तो इसलिए इस लाइन का जो समीकरण होगा वो ये समीकरण होगा, y = 2x + 1। तो ऐसे आपने तीनों पार्ट्स करने हैं एग्जांपल्स के। पहले आप डायग्राम बना लोगे, डायग्राम के ऊपर 2 या 3 बिंदु मिलेंगे आपको। 2 या 3 बिंदु जो है आप यहां लिखेंगे, वो तीनों बिंदु जिस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, वो तीनों बिंदु जिस समीकरण के हल होंगे, तो वो समीकरण इस लाइन का जो है, इस लाइन का समीकरण वो हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ऐसे करना है। थैंक यू वेरी मच।